और बड़ी खबर उत्तराखंड से 27 जनवरी से यूसीसी राज्य में लागू हो जाएगा। दोपहर 12:30 बजे यूसीसी का पोर्टल सीएम धामी लॉन्च करेंगे और उसके साथ ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। तो उत्तराखंड, जो कि देश में पहला राज्य बना, यूसीसी बिल को पास करने वाला कानून का रूप ले चुका है और अब ये लागू हो जाएगा 27 जनवरी से। गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन बाद ये पूरे उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। दोपहर 12:30 बजे यूसीसी का पोर्टल सीएम धामी उस दिन लॉन्च करेंगे और उसी के साथ ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की तारीख आ गई है। गणतंत्र दिवस के अगले दिन यानी कि 27 जनवरी को सीएम धामी दोपहर 12:30 बजे पोर्टल लॉन्च करेंगे और उस पोर्टल लॉन्च के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड से सीएम धामी पोर्टल का लोकार्पण करेंगे और 27 जनवरी से यह पूरे उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। यूसीसी को पास कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। चर्चा हमेशा से रही कि आखिर देवभूमि जिसे कहा जाता है वो राज्य उत्तराखंड, उसमें क्या आवश्यकता है यूसीसी की। लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कमेटी बनाई, लंबे वक्त तक मंथन चला, बहुत से विषयों पर चर्चा हुई और आखिरकार इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसको सर्वसम्मति से पास करा लिया गया और उसके बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया यूसीसी लाने वाला और अब इसके लागू होने की तारीख भी आ गई है। सुनील नवप्रभात से इस पर चर्चा करते हैं। सुनील नवप्रभात, बताइए, 27 जनवरी से यूसीसी लागू हो जाएगा, पोर्टल को लॉन्च कर देंगे सीएम धामी, उसके बाद क्या कुछ बदल जाएगा? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे और मुख्यमंत्री भी लगातार इस बात को कह रहे थे कि जनवरी में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। पहले ये संभावना थी कि 26 जनवरी को चूंकि गणतंत्र दिवस भी है और यूसीसी का उससे गहरा संबंध रहा है, तो ये माना जा रहा था कि 26 जनवरी को सीएम इसकी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में निकाय चुनाव की काउंटिंग के चलते ये इस बात की पूरी संभावना है कि काउंटिंग, नगर निगमों की जो काउंटिंग है वो कल तक भी खींच सकती है, यानी 26 जनवरी तक भी खींच सकती है। तो इसलिए इसको शायद आगे एक्सटेंड किया गया और अब 27 जनवरी को 12:30 बजे के आसपास एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली और उसका पोर्टल दोनों का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू करने की घोषणा कर दी जाएगी। तो एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है और एक लंबे समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा था। न सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि पूरे देश भर से लोगों की नजर उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर थी। जी बिल्कुल। और इस सिविल कोड की बात करें तो किस तरह के प्रोविजन हैं, और जब इसको लेकर कमेटी में मंथन चल रहा था तो काफी विरोध उसका कांग्रेस ने किया था, तो कौन से बिंदु रहे? राज्य सरकार के लिए इसकी राह उतनी आसान भी नहीं रही। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पिछले 2 साल से लगातार मंथन चल रहा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी ने हर आयु वर्ग के बीच, हर समाज के बीच, हर जाति और क्षेत्रों में जाकर इसको लेकर चर्चा की, लोगों से संवाद किया, उनके सुझाव भी लिए और उसके बाद इस ड्राफ्ट को फाइनल रूप दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो मुख्यतः बातें हैं कि एक तो जो शादी की उम्र होती है वो 18 साल होगी। जिस तरह से ये माना जाता है कि कुछ कम्युनिटी में, खासकर अगर मोमडन कम्युनिटी में हम देखें तो उसमें कोई ऐसी निर्धारित आयु सीमा नहीं है। लिहाजा अब मोमडन कम्युनिटी हो या कोई भी समुदाय की लड़की हो, 18 साल से पहले उसकी शादी नहीं की जा सकती, उसकी शादी की उम्र तय कर दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है, उसको लेकर कांग्रेस ने भी काफी बार यहाँ पर विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि आपने एक उसको रजिस्टर्ड कर दिया है लिव इन रिलेशनशिप को। तो सरकार का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप में अब जो भी जोड़े रहेंगे उनको बकायदा रजिस्ट्रेशन करना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के पोर्टल पर। दूसरी जो बड़ी बात है कि हर मैरिज का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसके साथ साथ यदि आप तलाक ले रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको पोर्टल पर रजिस्टर्ड करानी होगी कि मैंने तलाक ले लिया या मैंने डाइवोर्स ले लिया। इसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप से भी अगर आप अलग अलग हो रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको रजिस्टर्ड करनी होगी इस पोर्टल पर। हमने लगातार इस संबंध में बातचीत की मुख्यमंत्री से भी और कमेटी के सदस्य। बिल्कुल बिल्कुल। और दोपहर 12:30 बजे इसके पोर्टल का लोकार्पण करेंगे सीएम धामी और फिर ये पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सुनील अपडेट के लिए।